प्रतिज्ञा वचन जिस पे हम मनन करेंगे, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर अपने प्रकाशन से हमें भरता है, और जब हम प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं तो जो बातें हमें नहीं समझ में आती है, परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बताना शुरू करता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है या बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है कि हमें समझता नहीं कि हम क्या करें और किस तरह से उस कार्य को करें। बहुत सी बार जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें भी बहुत सी रुकावटें आती है और हमको ये नहीं समझ में आता कि अब हम क्या करें, और हम ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं कि कुछ हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे परिस्थिति में तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन बातों को समझाऊंगा। ऐसे समय में, अगर ऐसा समय हमारे जीवन में आता है तो ऐसे समय में हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकालता है और हमें कठिन परिस्थितियों में जाने से बचाता है और हमारे सारे कामों को सफल बनाता है। अगर हम बाइबल में से देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार अपनी सेवा में परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसकी सेवा में बहुत सी बार ऐसी बहुत सी कठिनाई आई है, पर वह अकेले में परमेश्वर के चरणों के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता किया और बल और सामर्थ से फिर से प्रभु यीशु मसीह भरते चले गया। वो जब अय्यूब के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ जब आई और वो सहने योग्य नहीं थी, तब अय्यूब ने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उसके जीवन की सारी समस्याओं को दूर किया, उसके जीवन की बीमारी को उसके जीवन से दूर किया और परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ी आशीष को अय्यूब को दे पाया। दाऊद जब परेशानियों से घिर गया, जब उसके शत्रु उसके पीछे थे, तो परमेश्वर के भजन को उसने लिखा, परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाया और परमेश्वर ने उसकी हर समय सहायता किया, हर समय उसके साथ रहा और अपनी आत्मा से उसे भरते चले गया, जिससे कि दाऊद परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ऐसी परिस्थितियों में घिर जाए और हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, तो हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। सुबह शाम जब भी समय मिले तब भी आप अपने जीवन में प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर के प्रकाशनों को मांगे, परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, ताकि परमेश्वर हमें वो बुद्धि दे सके और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि वचन में जो बातें लिखी है वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती है। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि तू मुझसे अगर प्रार्थना करता है तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के पास प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी और बड़ी बड़ी बातों को, जो मनुष्य के लिए कठिन भरी बातें थी या कठिनाई से गुजरने वाली बातें थी, उन बातों को परमेश्वर ने बताया उन्हें, और परमेश्वर ने बता के उनके लिए वैसी मार्ग को उनको निकाला। अगर आज हम अपने जीवन में नए मार्ग को चाहते हैं, अगर आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के एक नए मार्ग को बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम प्रार्थनाएं करें। प्रार्थना ऐसा हथियार है जो हम आत्मिक शक्तियों से लड़ सकते हैं, उस दुष्ट की शक्तियों से लड़ सकते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम विजय जीवन को जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में आनंद और खुशियाँ रहे, तो हमें प्रार्थनाएं करना ज़रूरी है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के हम गाड़ी नहीं चला सकते, और बिना बिजली के हम अपने घरों में कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी तरह से हम प्रार्थना के बिना अपने जीवन को नहीं चला सकते। प्रार्थनाएं हमारे जीवन में एक सामर्थ को देती है, प्रार्थनाएं हमारे जीवन में एक सामर्थ को लेके आती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है और परमेश्वर के प्रकाशनों को हमारे जीवन में लेके आती है। जो बातें हमारे जीवन में नहीं समझ में आती है, उन बातों को समझाती है। प्रार्थना के द्वारा हम उन बातों को
समझ सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ कामों में हम असफल हो रहे हैं तो असफलताएं क्यों हमारे जीवन में आ रही है, अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे जीवन से वो सब असफलताएं दूर हो सकती है। इसलिए आप प्रार्थना के समय परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना करिए, घुटनों को टेके, अपने आंसू को बहाए और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आपको नई बातों को बताएगा, आपकी कठिनाइयों को दूर करेगा और नई बातों को बताते हुए आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु आज तेरे वचन से हमने देखा कि जब हम तुझसे प्रार्थनाएं करता है तो तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, कठिन बातों को हमारे जीवन से दूर करता है और परमेश्वर हमें सफलता की ओर लेके जाता। अगर आज हम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे अपने जीवन में और हम अपने जीवन को बिना प्रार्थना के ही चला रहे हैं तो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु हम प्रार्थना करने वाले बन जाए। आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम प्रार्थना करने वाले बन जाए और प्रत्येक दिन तुझसे प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, ताकि तू हमें एक नई आशीष को, पवित्र आत्मा की नई बातों को तो हर समय हमें बताते हुए चले और हम हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। हाँ प्रभु, आशीषित कर होने दे कि हमारी प्रार्थना को तू सुने और बड़ी सामर्थ को तू हमारे जीवन में प्रकट करने पाए। यीशु के नाम से।